अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अब्बास। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे लेज़र स्किन ट्रीटमेंट के बारे में। वो लोग जो जिल्द को गोरा करने के लिए लेज़र मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसकी कितनी कॉस्ट है पाकिस्तान के अंदर, उससे कौन से नुकसानात हो सकते हैं, क्या ये कराना चाहिए, ये कितना इफ़ेक्टिव है, इस सब सवालात का जवाब इन सब का आज मैं इस वीडियो में दूँगा। और आप ये वीडियो पूरी देखें ताकि आपको ये बात क्लियर से समझ आ जाए। ठीक है, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये वर्क करता है, डेफिनेटली वर्क करता है। और ये किस तरह काम करता है कि आपके चेहरे के ऊपर जो छोटे छोटे बाल होते हैं, डार्क कलर के हों, ब्राउन कलर के हों, ये आपके चेहरे को एक फेड दे रहे होते हैं। तो अगर इनको रिमूव कर दिया जाए तो डेफिनेटली आपका कलर जो है वो बहुत ज़्यादा गोरा हो जाता है, क्लियर हो जाता है, फेयर हो जाता है। तो इसके लिए हम एक मशीन यूज़ करते हैं जिसको हम लेज़र मशीन कहते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये मशीन जो है आपके ये छोटे छोटे जो बाल होते हैं इनको टोटली रिमूव कर देती है परमानेंटली काफ़ी अरसे के लिए, और आपकी स्किन जो है वो फेयर हो जाती है। अब जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको ये करना है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर जो है, पाकिस्तान में इसकी नॉर्मली फ़ीस जो है वो 5,000 से लेके 15,000 तक है, डिपेंडिंग ऑन द डॉक्टर, कितना वो काबिल है, कितनी उसकी अहलियत है, कौन सी मशीन्स और प्रोसीजर्स वो यूज़ कर रहा है। तो लगभग 15,000 के तक ये ख़र्चा हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो है इसमें जब भी आप डॉक्टर आपको ये करने के लिए आपको फ़ैसला कर लेता है तो आपका पहला एक टेस्ट होता है, एलर्जी टेस्ट जिसको हम कहते हैं। आपको वो एक दफ़ा लेज़र लगा के देखेगा एक जगह पर, और उसके जो है वो 1 वीक तक हम वेट करेंगे कि आपको उससे कोई एलर्जी तो नहीं है, कोई रैश तो डेवलप नहीं हो रहा। उसके बाद ही हम ये फ़ैसला करते हैं कि आपको जो है ये प्रोसीजर करना है या नहीं करना। तो 2 हफ़्ते के बाद 2 से 3 हफ़्ते के बाद हम फिर आपका एक पहला सेशन रखते हैं। उसके बाद हम जो है वो आपके ये हेयर रिमूवल करते हैं लेज़र के ज़रिए। ठीक है, तो इस प्रोसीजर के दौरान कोई पहले क्रीम लगा दी जाती है ताकि आपका चेहरा जो है वो थोड़ा सा सुन्न हो जाए, और उसके बाद सेशन स्टार्ट किया जाता है जिसमें आपको स्पेशल किस्म के गॉगल्स या एनके दी जाती हैं ताकि क्योंकि लेज़र जो है वो आई को डायरेक्टली नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप आइज़ के ऊपर गॉगल्स पहनते हैं। ठीक है, उसके ऊपर ये सारा प्रोसीजर होता है। फिर स्किन के ऊपर जहाँ पे भी ये सेशन करना हो, और हर सेशन जो है वो 30 मिनट से 1 घंटे तक रहता है। ठीक है, और उसके बाद आप फ़ौरन घर जा सकते हैं। इसमें रिकवरी पीरियड जो है आपको 1 से 2 हफ़्ते लग जाएंगे आपकी स्किन को रिकवर होने में, और उसके बाद ही तकरीबन 2 हफ़्ते के बाद ही जाके आपकी स्किन जो है वो ज़्यादा गोरी होने लगेगी, आपको उसमें फ़र्क नज़र आएगा। और उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ख़्याल रखना पड़ता है सारे अमल के दौरान। उसके बाद आपको एटलीस्ट कम से कम 6 महीने तक ये ख़्याल रखना पड़ता है कि आप बहुत ज़्यादा सख्त किस्म की धूप में मत जाएं, और अपने चेहरे को अच्छी तरह से सोप के साथ धोएं, और लेकिन जेंटल हाथ रखें, बहुत ही मुलायम आराम से सुकून के साथ आप हाथ धोएंगे, रेगुलरली धोएंगे, आपके चेहरे को धोएंगे ताकि आपकी जिल्द जो है वो ज़्यादा ख़राब ना हो। लेकिन ऑब्वियसली 2-3 हफ़्तों में आपको थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट ज़रूर नज़र आएंगे। शुरू में आपकी जिल्द जो है वो रेडिश हो सकती है, आपकी रगें आपको नज़र आना शुरू हो जाती हैं। ये चीज़ें हैं जो शुरू के 2 हफ़्तों में आपको अपीयर होंगी। आपको थोड़ी सी ख़ारिश भी रह सकती है। ज़्यादातर ये चीज़ें 2 हफ़्ते के बाद ठीक हो जाती हैं, और उसके बाद आपको कोई मसला नहीं होता, और ये स्किन प्रोसीजर जो है बहुत ही सेफ़ है। लेकिन कुछ लोगों में थोड़ा बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो सकती है, ब्रूजेस हो सकते हैं, ऊपर इन्फेक्शन वगैरह हो सकती है, लेकिन ये बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम लोगों में होता है ये। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने चेहरे को साफ़ करें या क्लियर करें, और आप तंग आ गए हैं तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बट ये आपका अपना डिसीजन है, आपने खुद प्रोज एंड कॉन्स हमने आपको बता दिए हैं, आप खुद डिसाइड करेंगे कि ये आपने करना है या नहीं करना। बट इंटरनेशनली ये प्रूवन है कि इससे काफ़ी हद तक फ़ायदे होते हैं, और बहुत सारे लोगों ने ये कराने के बाद ये अपने रिमार्क्स भी दिए हैं, रिव्यूज़ भी दिए हैं कि इससे ना सिर्फ जो है वो हेयर रिमूव हो जाते हैं, बल्कि डार्क स्किन वो भी लाइटर हो जाती है, और उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और एक निखार आता है जल्द के अंदर फॉर श्योर। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रोसीजर है टोटली मैंने जैसे बताया 15,000 तक कॉस्ट कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द डॉक्टर, आपका डॉक्टर। अब हमेशा जब भी इस तरह के स्किन वाले प्रोसीजर इस्तेमाल करें, आप पहली तसल्ली आपने करनी है कि करने वाला कौन है। उसके बाद जो है प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करने वाले लोग हों, अच्छी जगह हो, वहाँ के जो इंस्ट्रूमेंट आप पे यूज़ किए जाएँ वो स्टेरिलाइज्ड हों, साफ़ हों बिल्कुल, और उनकी श्योरिटी हो कि ये जो है वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर किया जा रहा है आपके साथ, ना कि आप पैसे बचाने के लिए वही काम जो आप 15,000 में होता है आप 2,000, 3,000, 5,000 में करने के लिए अपनी जिल्द को हमेशा के लिए ख़राब कर लें, या अपने आप को ऐसी इन्फेक्शंस करवा लें जिनका ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाए। तो इसीलिए ये प्रोसीजर करने के लिए ज़रूरी है कि आप जब डिसाइड करते हैं कि आपने ये करवाना है, तो आप एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो आप चूज़ कर रहे हैं वो
ऑथेंटिक हो और उसका वास्ट एक्सपीरियंस हो, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लेट मी नो योर कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच।